मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया जी कैसे हैं आप? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई पाकिस्तानियों मेरे? अच्छा भाई भैया जी, अल्लाह उसके रसूल का शुक्र अदा करते हैं, उसकी तौफीक से हम लोगो टॉप कर रहे थे। लोगों का टॉपिक था हमारा लोगो डिज़ाइनिंग। तो उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट मार्क, मैस्कोट, कॉम्बिनेशन, एम्ब्लेम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क, ये सारे हो गए। आज हमारा लास्ट क्लास है भैया जी और बड़े मज़ेदार होने वाली है ये क्लास। इसके अंदर थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी करेंगे और हम फिर अपने वर्ड मार्क की तरफ चलते हैं, ठीक है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट पे हमने काम कर लिया था, आपको बता दिया था। एब्स्ट्रैक्ट वो मार्क होता है जो आप बनाते हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपकी रियलिस्टिक में नहीं होती, आप ख़ुद उसको जनरेट करते हैं, ठीक है? कोई एक मार्क खुद जनरेट करते हैं, सही है? वो रियलिटी नहीं होती, ना वो एनिमल्स में आती है, ना वो फिर इंसानों में, ह्यूमन में आती है, ठीक है? वो उसका कोई वजूद नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, वो आप उसको खुद लेके आते हैं, ठीक है? वेक्टर बेस पे। फिर मैस्कोट है। मैस्कोट में आप लोग को बता दिया था कि किस तरीके से आपने मैस्कोट पे काम करना है। तो ये हमारा मैस्कोट आ गया था, ठीक है? उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन मार्क आ गया था कि हमने किस तरीके से कॉम्बिनेशन मार्क का लोगो बनाना है। ये इसकी हमारे पास मिसाल सबसे बेस्ट ये थी कॉम्बिनेशन मार्क की, ये भी थी, दोनों थी, सही है? ऊपर वाला हमारा मैस्कोट की तरफ लोगो था, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट हमने समझाया, जो हमसे बेहतर हो सका, जितना हुआ हमने आपको बता दिया। ये भाई हमारा एम्ब्लेम लोगो की हमारा स्टार्टअप था, तो हमने उसके ऊपर काम किया। एम्ब्लेम लोगो मतलब आपने किसी शेप के अंदर उसको बंद करना होता है, तो हमने उसको एक शेप के अंदर पहले डिज़ाइन किया, अपना एक शेप फाइनल किया, फिर उसके बाद हमने उसको फाइनलाइज एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भैया जी? उसके बाद फिर हमने लेटर मार्क पढ़ा। लेटर मार्क इस वजह से पढ़ा कि लेटर मार्क ऑब्वियसली लोग जो ऑलमोस्ट कंपनीज़ हैं वो इसकी तरफ जाती हैं कि उसका जब नाम बड़ा होता है तो अपने नाम को शॉर्ट के अंदर वर्ड मार्क में भी लेके आती हैं। लेटर मार्क की खुसूसियत ये होती है कि आप उसमें वर्ड मार्क भी आ जाता है और उसके अंदर आपका नाम भी आ जाता है। लाइक हमने HBO का पढ़ा था, नाम बहुत बड़ा है। नासा है, उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप नासा का नाम खुद देखें, सिर्फ नासा का, तो आपको ऐसा लगता है ये कोई वर्ड मार्क है, लेकिन ये लेटर मार्क इस वजह से इसको कहते हैं कि इसका नाम बहुत बड़ा है। लेकिन अगर ये सिर्फ नाम ही नासा होता तो ये एक वर्ड मार्क होता। तो खैर हमने ये देख ली सारी चीज़ें वर्ड लेटर मार्क की भी, कि हमने लेटर मार्क बताया कि स्टार्टअप किया अपना यहाँ से, ठीक है? फिर हमने उसको फाइनली इस तरीके से अपना एक शेप में फाइनल कन्वर्ट कर दिया लोगों की शेप के अंदर। फिर उसके बाद हमने अपना पिक्टोरियल पढ़ा, जो कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो सब में ही, सिर्फ एक में नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरी जर्नी होती है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होती, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बढ़ रही होती है भैया जी, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दुनिया में जा रहे हैं। पिक्टोरियल पढ़ने के बाद हमने पिक्टोरियल की एक प्रॉपर क्लास करी थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ समझा था कि पिक्टोरियल मार्क क्या होता है, बैंड मार्क क्या होता है और मिनिमल लोगो क्या होता है। फिर हमने उसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हमसे हो सकी वो हमने बनाने की कोशिश की और आप लोग को भैया जी समझाने की कोशिश की। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, भैया जी, आज हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है वर्ड मार्क। अब हम उस वर्ड मार्क को भी देख लेते हैं कि वो भाई क्या कहता है। वर्ड मार्क के ऊपर हम एक कॉपी ले लेते हैं अपनी और अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वर्ड मार्क बनाने के लिए हमारे पास कोई नाम होना चाहिए कंपनी का, जिसके ऊपर हम अपना वर्ड मार्क बना सकें इजीली। वर्ड मार्क को समझने के लिए भैया जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेंगी। एग्जाम्पल देखने के लिए हम उसके लिए गूगल कर लेते हैं अभी और हम उसको निकाल लेते हैं कि वर्ड मार्क लोगो की बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया जी।
तो भैया जी बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए और समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोगो जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि इसको वर्ड मार्क क्यों कहना है। अच्छा, वर्ड मार्क अब मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये लोगो पढ़ना। अभी मैंने ये सिर्फ उस बच्चों की तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें छोटे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जो डिज़ाइनर नहीं है, उन्होंने कभी डिज़ाइनिंग नहीं की, उनको अभी अभी शौक उठा है और वो अपना कैरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। ये कंप्लीट जर्नी इस वजह से मैं कहता हूँ इसके अंदर टाइम लगता है। सही है, सही है भैया जी। ये 2-3 महीने की कहानी नहीं होती है, कम से कम साल 2 साल ले लेती है पूरी जर्नी कंप्लीट। डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वो फना ढिमका सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कराऊंगा मैं। सही है। इसके बाद हम स्टेशनरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोफाइल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे, पैकेजिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सब लोगों यहाँ पर संभाल के रखने की वजह क्या है, और कि आप लोग को ये बता दूँ मज़ा आ जाएगा जब हम इसकी स्टेशनरी बनाने जाएंगे। हम एक लोगो बना चुके हैं, 2, 3, 4, तो हमारे पास बहुत अच्छे, हमारे पास डिटेल वाइज हम ज़बरदस्त तरीके से आगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा आपको पढ़ा सकें भैया जी। तो अब हम यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया इसके बारे में क्या क्या कहती है, वो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो अपने हिसाब से पढ़ना है, जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि हमें अपने हिसाब से कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। बाद में दुनिया ने अपने इस बारे में लिखा हुआ रखा हुआ है, यूट्यूब पे भरा हुआ है। आप एक एक जगह जाके किसी को भी पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेट कर सकते हैं कहीं से भी, और जितनी मुझसे होगी आगे आगे मैं उसको करवा दूँगा एडवांस में भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम उस तरीके से पढ़ते हैं जो बच्चों को समझाने के लिए, और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। अब मेरे पास वर्ड मार्क पे जब मैं आता हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल इस तरीके से आ रही हैं, देखें। ये मेरी लोगोज़ हैं जो मेरे पास वर्ड मार्क पे बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, द न्यूयॉर्क टाइम, मोबिल स्ट्रिप, और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, ये सब वर्ड मार्क पे आपके आ रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक्स लोगो, वर्ड मार्क लोगो। अब इसके अंदर जो फेडेक्स हैं, हम सबसे पहले फेडेक्स को निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं। आज जाहिर सी बात है मैं इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करवाऊँगा, लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं पिक्टोरियल पे बहुत ज़्यादा करवा चुका हूँ, सारे लोगों को एक एक करके डिटेल पढ़ा चुका हूँ। अब जो एडवांस होंगी उनके अंदर मैं डालता रहूँगा चीज़ों को। अभी बच्चों के लिए, बच्चों आप लोग ने प्रॉपर तरीके से देखना है और समझना है कि हम लेटर मार्क को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वर्ड मार्क को किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक लोगो उठा लेते हैं फेडेक्स का। मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो भैया जी बेहतरीन हो जाएगा, और नहीं आया तो कोई मसला नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब लोगों के अंदर पीछे एक साइंस होती है जो हमें पढ़नी है, समझनी है, और हमें देखना है कि भाई वर्ड मार्क कैसे बनाते हैं। वर्ड मार्क के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं कैटेगरीज आ जाती हैं, और मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि रूल के चक्कर में ना पड़े। रूल जो है ना बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये फिर आपको ना छोड़ेंगे नहीं, आप बना ही नहीं सकेंगे लोगों, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो हम रूल पढ़ने से बेहतर ये है कि हम पहले चीज़ों को समझते हैं, और फिर उसके बाद जब हम कोई काम करने लगेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता भैया जी उस पर खुद ही महारत हासिल कर लेंगे, हमें हर चीज़ खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये लोगो उठा लूँ, ठीक है, ये जैसे यहाँ से मैंने इस लोगो को कॉपी कर लिया, सही है, कॉपी इमेज, और यहाँ पर मैं ले आया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये जो मैं लोगो लेके आ गया हूँ फेडेक्स का, अब इसके अंदर करना क्या है कि हमें समझना है लोगों को, सही है। एक एग्जाम्पल ये उठा लेते हैं, और एक अपनी गूगल बाबा की उठा लेते हैं, गूगल लोगो की हम कहानी उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा करंट लोगो अभी यही चल रहा है, तो हम इसको भी उठा लेते हैं।
अच्छा, आप लोग सब ये देखेंगे मतलब सब में देखा होगा कि गूगल का लोगो इस तरीके का है, लेकिन आप जब इसके फेविकॉन पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से मिलता है। ये कहानी बड़ी डिफरेंट है। लाइक आप इस तरीके से फेसबुक भी देख लें, फेसबुक का लोगो भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। भैया जी ये लोगो है इनका, और ये अभी करंट में चलने वाला फेसबुक का लोगो है जो आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, अब ये गेम क्या है? हालांकि फेसबुक का लोगो तो भैया जी क्या कहते हैं आपका वर्ड मार्क के ऊपर है। ये गेम क्या हो रही है हमारे साथ, आपके साथ क्या हो रहा है ये हम मतलब ये हमारे साथ प्रैंक हो रहा है क्या? हमें समझ में ही नहीं आ रही आज तक की कहानी कि यार लोग हमें बताते हैं या हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई वर्ड मार्क तो वर्ड मार्क है, लेकिन साथ में आपके पास आइकॉन भी आ रहा होता है। सही है। अब जब आप आइकॉन की बात करते हैं तो हम चले आते हैं इधर, कहाँ पर भैया जी? लेटर मार्क के ऊपर। ये क्या चक्कर है? ये क्या हो क्या रहा है? ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क पे आ जाते हैं, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क आ जाता है, या फिर आपका लेटर मार्क आ जाता है। लेकिन लेटर मार्क में आपको पता है पूरे नाम के वर्ड आते हैं। तो अब यहाँ पर फेसबुक है तो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, FB। तो यहाँ पर अगर लेटर मार्क पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास FB आना चाहिए, लोग इसको FB भी कहते हैं। लेकिन अब ये हमें पूरी कहानी समझना पड़ेगी। जब आप कोई भी वर्ड मार्क पे लोगो बनाएंगे भैया जी, तो आपने करना क्या है, आपके पास गेम होता है बड़ा खेलने का। ठीक है, वर्ड मार्क के ऊपर। हालांकि कॉम्बिनेशन मार्क में ऐसा नहीं है, मैस्कॉट में ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये एम्बलम में ऐसा नहीं है, लेटर मार्क में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और आपके पास वर्ड मार्क ये 2 मिला के, एब्स्ट्रैक्ट मार्क और वर्ड मार्क और एब्स्ट्रैक्ट मार्क मिला के आप एक ऐसा लोगो बनाते हैं जो वर्ड मार्क के भी ऊपर यूज़ हो रहा होता है और आपका एब्स्ट्रैक्ट मार्क के ऊपर भी यूज़ हो रहा होता है। तो ये कहानी भैया जी 2 लोगों की मिक्सचर है, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूरी है, जो आपके प्लेटफॉर्म में आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरी बात से ना इत्तफाक़ी का इज़हार करें, कोई मसला नहीं है। वो बोले भाई कैसे पढ़ा रहा है, भाई हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल है। बच्चों को अगर कहानी समझ में नहीं आएगी वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है ना, वो क्लाइंट की नीड को समझ सकेंगे ना चीज़ें। जब आप इसकी आगे जाके ब्रांड बुक बनाने के ऊपर आएंगे, लोगों की जब प्रॉपर एक ब्रांड बुक बनेगी तो आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे बताएंगे आप लोगों के बारे में। लोगों की अगर गाइड बुक बनाना चाहते हैं कि आपका लोगो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, तो आप फिर कैसे बताएंगे, ये बताएं। आपके पास जब मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? तो हाँ ये भी बड़ा मसला है भाई। चलो खैर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप लोग को ये कहानी नहीं समझ में आएगी भैया जी, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को, क्योंकि तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे जाके हमने लोगों की जो बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो आपको फिर डिमांड करते हैं कि आप हमें जो है ना भैया जी लोगों की गाइड बुक भी बना के दें। तो फिर आप कैसे बना के देंगे अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए हमें हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है अपने हिसाब से। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि लोगों की गाइड बुक किस तरीके से बनती है। ठीक है, लोगों की गाइड बुक बनाने के लिए आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। सिर्फ आप एक लोगो डिज़ाइन पे अच्छा काम करके आप एक अच्छी लोगो गाइड बुक नहीं बना सकते जब तक कि आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज हासिल ना हो। काम करना और नॉलेज एक डिफरेंट चीज़ है। तो आपने शुरू से बच्चा पार्टी लोग, आप लोग ने करना क्या है मेरी जान, आपने अपने तरीके से समझना है, जिस तरीके से मैं आपको अपनी तरीके से समझा रहा हूँ। फिर आपने अपनी साइंस लगानी है और अपने तरीके से समझना है। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था भाई कि ये जो सीन हमारे साथ हो रहा है, फेसबुक, इंस्टा, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये हमें किस तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं तो भाई हम वर्ड मार्क की तरफ आ जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर तो कोई आपके पास नहीं है ना, इंस्टाग्राम का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, तो अब आप इसको वर्ड मार्क पे ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर आपको एक ये आइकॉन भी मिल जाता है, भाई ये क्या चक्कर है। अब इसको किस किस पैटर्न पे लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो ब्रांड मार्क है या फिर पिक्टोरियल मार्क है। बात ये सही है, ये भी पिक्टोरियल मार्क है। अब मसला ये पिक्टोरियल मार्क है कैसे है भाई, आप इसकी जो है ना इंस्टाग्राम लोगो की लोगो अगर आप हिस्ट्री देख लें, जिस तरीके से मैं लास्ट टाइम भी आप लोग को बता चुका हूँ, तो आपको हिस्ट्री मिलेगी। एक कैमरा, भाई कैमरे को देख के बनाए, सही है। उसकी एक आपने वेक्टर बनाई है तो इसका मतलब वो पिक्टोरियल मार्क है। आप उसको मिनिमल पे लेके गए, ठीक है। तो ये कहानी आपको खुद ही, जब आप हिस्ट्री देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे साथ हो क्या रहा है भैया जी, हमें तो ये बात समझ में ना आ रही, आपके आ रही है भैया जी। खैर अब आए या ना आए, हमें तो समझना है और हमने तो ज़िंदगी में आगे जाना है भैया जी। अब आप सारी लाइनें तोड़ो, सारे रूल तोड़ो, और आपने जो है ना तबाही मचानी है और ख़ामोशी से मचानी है, ठीक है ना। आप काम करते जाओ, लोगों की सुनो ही नहीं, सही है। जो आपको, आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको आगे जाके कहानी खुद सारी समझ में आ जाएंगी। और जो मेरी एडवांस वीडियो है उसके अंदर भी आपको मज़ा आएगा, सही है। तो अब हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे कि अब भाई हम इन चीज़ों पे क्यों पढ़ें, क्यों कि भाई हम उसका आइकॉन बनाएं, उसका पिक्टोरियल मार्क भी बनाएं, सही है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पे भी बनाएं, फिर उसका वर्ड मार्क भी बनाएं। ये जो क्लाइंटों की साइंस होती है और ये बड़े बड़े गेम हैं। ये लोगो फिर इतने आसान वाले लोगो भी नहीं है जो एक नॉर्मल मार्केट में चलते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, ये वाले लोगो नहीं हैं। ये फिर गेम ही अलग है ये वाले लोगो बनाने के लिए। तो हमने इन लोगों की कहानी सुननी है और कहानी पढ़नी है कि गेम क्या है। ये फेसबुक का लोगो बड़ा मज़ेदार है, सही है। ये मैं आपको जब हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा आज लोगों का, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा, सही है। उसके अंदर मैं आप लोग को दीदार करवाऊँगा और आप लोग का भी दीदार करूँगा, सही है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बता दूँगा कि आपको इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़नी कहीं जाने की। तो अब ये फेसबुक है, हम फेसबुक का भी देख लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि गेम क्या है। लोगो, ठीक है, लोगो गूगल का, गूगल। अच्छा मैंने आपको बता दिया मेरे भैया जी कि हम जो है ना अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हमें किसी के हिसाब से नहीं पढ़ना, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। और अपने हिसाब से पढ़ने के लिए भैया जी हमने जैसा दिल चाहना है वैसा पढ़ना है, ठीक है। आप भी जैसे दिल चाहे पढ़ें। अभी आपका स्टेज है, ये वो स्टेज है जो आपने सोचने पे लगाना है, अपनी सोच को बढ़ाना है। और सोच को बढ़ाने के लिए आपको एक जस्ट क्लू की ज़रूरत होती है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक ट्रैक पे लगाना सोचने के लिए कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप बेहतरीन सोचने लग गए तो आपका काम आसान हो जाएगा आगे ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है, ताकि हमारा जो है ना टाइम ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, बच्चे हमारे ज़्यादा परेशान ना हो जाएं, क्योंकि उनको अपना पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो और साथ में ये भी करना होता है। तो ठीक है, हम फेडेक्स पे आते हैं। फेडेक्स का लोगो देखते हैं भैया जी। ये वर्ड मार्क क्यों कहलाता है, ये इस वजह से कहलाता है भैया जी, ये फ़ॉन्ट जो है ना ये बड़ी साइंस रखते हैं। ये फ़ॉन्ट एक अपने अंदर एक साइंस रखते हैं, और इस साइंस को समझने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी समझना पड़ेगी, तो हमें समझ में आएगा वर्ड मार्क का गेम क्या है, ठीक है। ये जो वर्ड मार्क कलर यूज़ करता है, वर्ड मार्क के अंदर कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सही है। और इसका फ़ॉन्ट जो होता है ये बड़ा जो है ना मतलब क्लाइमेक्स होता है। ये किसी कंपनी का लोगो बनाना, वो भी वर्ड मार्क के ऊपर, अमेजिंग। और अगर ये आप इसके अंदर चीते हो गए ना भैया जी, तो आप धड़ल्ले से लोगों को बोलेंगे भाई ले आओ कोई सा भी लोगो, हम आपको बना के देंगे। क्योंकि ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई, पिक्टोरियल तो मैंने आपको बता दिया कि इतना मुश्किल है ही नहीं आप लोगों के लिए। पिक्टोरियल बहुत आसान है, आपको सारी साइंस मैंने पढ़ा दी थी, समझा दिया था, वो आप उसको इस तरीके से कर लें। लेटर मार्क भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कॉम्बिनेशन मार्क आपके सामने बनाया हुआ कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। एम्ब्लेम लोगों में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, ढूंढना पड़ जाता है, लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप जब एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको इसकी भी कहानी खोलेंगे। ये यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी शुरू हुई है,
क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ लोगोस देखते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको इन सारी परेशानियों से निकाल देना है इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग ने बस जुड़े रहना है, सही है। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता रहूँगा, मकसद ही यही है। अब ये देखेंगे, एक तो इसके कलर वर्ड मार्क के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब मैं अपनी आगे हम जब पढ़ेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला, तो कलर के बारे में, थ्योरी के बारे में मजबूत तरीके से पढ़ेंगे और अपने हिसाब से पढ़ेंगे, लोगों के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। लोगों के हिसाब से पढ़ेंगे, थ्योरी किताब के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लटक जाएंगे। लटकने से मुराद है भैया जी, आप ऐसे पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो आप बोलेंगे यार मैं उतरा तो भी नुकसान है, गिरा तो भी नुकसान है। तो हमने नॉलेज लेनी है वो जो हमारे काम की हो, और फिर हमने काम अपने हिसाब से करना है। दुनिया में जो लोग उस्ताद माने जाते हैं ना भाई, वो उस्ताद किताब से नहीं माने जाते हैं। वो किताब तो है ही, किताब तो सबसे बड़ी चीज़ है इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन उस्ताद क्यों कहते हैं, उस्ताद की ज़रूरत क्यों होती है कि उस्ताद फिर अपने हिसाब से जितना गेट उसने किया होता है और किस तरीके से किया होता है और वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है अपने शागिर्दों के अंदर, वो है असल कहानी। और ये कहानी हर किसी के पास नहीं होती कि वो ट्रांसफ़र कर दे। दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसफ़रेबल, सही है, वो है जिसको कहते हैं आप ट्रांसफ़रेबल, ठीक है। जो ट्रांसफ़रेबल है, जो ट्रांसफ़र हो सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका क्या है, इल्म। बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो आप ट्रांसफ़र कर सकें। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप कहते हैं नॉलेज, इल्म के लें, उर्दू में इल्म के लें, तालीम के लें। तालीम वो जो आप अभी यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो एक जगह है जहाँ आप पढ़ने आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सही है। इल्म जो है ना, नॉलेज, ये जो है ना बहुत कमाल चीज़ है। इसी को ट्रांसफ़र करना है। मैं अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जहाँ आपको मुश्किल आए आप हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब हम कलर के बारे में भी इसको कंप्लीट आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब वर्ड मार्क के अंदर अगर ये लोगो देखें आप फेडेक्स का, तो आपको इसके अंदर एक ये कहानी नज़र आएगी। ये आपको एक कहानी नज़र आएगी जो आपको वर्ड मार्क के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं। ये कोई इतनी आसान नहीं होती कि आप बैठेंगे और बना देंगे, इसके लिए फिर टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं। अगर यहाँ पर लोगों को समझ में भी आ जाए तो आप जितनी उनसे पेमेंट मांगेंगे या जो आप अपनी डिमांड करेंगे वो आपको दे भी नहीं सकते। यहाँ तो लोग बोलते हैं भाई 1 दिन में लोगो बना दो, 1 घंटे में बना दो, 5 घंटे में बना दो, सही है। 2 दिन में बना दो, 3 दिन में बना दो। ये 2-3 दिन का काम ही नहीं होता, ठीक है। तो हफ्ता 10 दिन तो आपको खेलते कूदते सोचते में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है, ये फेडेक्स बेसिकली कंपनी है जो आपकी लॉजिस्टिक की है, मतलब तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसको, डिलीवरी की है। बहुत बड़ी लॉजिस्टिक है जो मूविंग फॉरवर्डिंग कंपनी में होती है। ये वो कंपनी है भैया जी। अब फेडेक्स के जहाज़ भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सही है। अब आप बोलेंगे भाई जहाज़ भी चल रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइकें भी चल रही हैं, जो दिल चाहे आपका, जो भी मूवी फॉरवर्डिंग के काम होते हैं उसके अंदर जो कुछ इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों में आते हैं तो आपको सिर्फ एक एरो मिलता है, ठीक है। ये एरो की कहानी जो है ना बड़ी ख़तरनाक है। ये आगे की तरफ है, आपने पीछे से कुछ देना है और आगे वो डिलीवर हो जाना है स्मूथली, ठीक है। तो ये वर्ड मार्क के अंदर ये बड़ी साइंस बनती है। अब ये साइंस बनाने के लिए अब आपको कहीं पर ये आप जिस तरीके से ये फ़ॉन्ट का, अगर मैं फेडेक्स लिखता हूँ मेरी जान, फेडेक्स, तो देखें एक नॉर्मल जो हालत होती है फ़ॉन्ट की वो इस तरीके की होती है। अगर मैं इसी तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ले आता हूँ ब्लैक के ऊपर, ठीक है, तो एक फ़ॉन्ट में बीच में गैप होता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जब मैंने फ़ॉन्ट लिखा तो मेरा भी ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट के अंदर ये गैप बन रहा है,
ठीक है, ये वाला गेम बन रहा है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये देखो ये बन गया, आपका एरो बन रहा है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है इस एरो के अंदर, इस एरो में मसला ये है कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरीके से आपने पेन टूल चलाना है कि यहाँ से मैं इसको ऐसे चला के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको सीधा ले जाना है और ये आपका आ जाता है इस तरीके का। तो ये देखें आपका एरो बन रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको बड़ी चीटी नज़र रखना पड़ती है अपने फाउंड के ऊपर और फाउंड के गैप के अंदर कि आपके पास क्या शेप क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास भी ये शेप इस एरो मेरे पास क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा मज़ीद क्या करना पड़ेगा, इसको फाउंड के ये जो गैप है इसको मैंने हटाना पड़ेगा, इस गैप को, ठीक है। तो जाके मेरी साइंस बनेगी। तो वर्ड मार्क के ऊपर आप जब कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं एक टाइप कर लेते हैं हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अभी देखें कराची में तो हो रही है भैया जी सर्दी, ठीक है। अब सर्दी जब हो रही है तो जाहिर सी बात है हर कोई बोलता है यार चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, मूंगफली खा लो, पीनट खा लो, सही है। तो मतलब वो सर्दी वाले आइटम की बात कर लेते हैं कोई भी। तो अब वो सर्दी वाले आइटम क्या है, अभी हम फ़िलहाल एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जेन्युइन, जो अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सही है। हमारे पास ये 3-4 सर्दियों के बहुत ज़बरदस्त आइटम होते हैं। पीनट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉफ़ी होती है जो हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा लेते हैं, यूज़ करते हैं। अब अगर हमने इस फाउंड को लेके कोई भी, जैसे हम कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी डबल ई आएगा आई थिंक, मैं तो चेक कर लेता हूँ भैया जी, आप लोग भी चेक कर लिया करें, सही है। अब ये कॉफ़ी आ गई हमारे पास, तो हम कॉफ़ी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं, कहवा भी पीते हैं, सही है। अब हमने अपने गेम को समझना है वर्ड मार्क के लिए। तो ये मैंने आपको गेम समझा दिया कि जब आप लिखते हैं तो आपको लोगो देखना पड़ते हैं कि वर्ड मार्क पे जब लोगो कोई बना रहा हो तो आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसी तरीके से अगर आप फेसबुक का लोगो देख रहे हैं दोबारा, तो आपकी नज़रों से ओझल ना हुआ हो तो ये देखें, अगर आप इस लोगो को देखते हैं तो आपको कोई इतना ज़्यादा इस लोगोस के हिसाब से कोई इतनी बड़ी कहानी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन मैं उसको जब एडवांस पढ़ाऊँगा तो इसमें आपको उसकी कहानी समझा दूँगा सारी, ठीक है। अभी आपको इजी बच्चों के लिए कि जो उनको समझ में आ जाए, यहाँ पर एरो बन रहा है तो कंपनी का मकसद पूरा हो गया मूविंग फॉरवर्डिंग का, कि वो आप आगे जा रहे हैं, अभी सारी चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं आपकी चीज़ों को। अब ये फेसबुक है, फेसबुक के अंदर आप देखेंगे नेगेटिव स्पेस भी बहुत है और ये जो क्या कहते हैं आपका लाइनिंग वर्डिंग स्पेस है ये भी है, ठीक है। तो अब आप कभी ऐसा ना हो कि ये लोगो देखने के बाद ये लोगो देखने के बाद आप ये समझें कि यार वर्ड मार्क तो ऐसे होते हैं कि हमें ज्वाइन करने, नहीं, ये कोई साइंस नहीं है, ये बस एक एथिक्स है काम करने के लिए। आपको जो अच्छा लगता है वर्ड मार्क पे आपका किस तरीके का सिंबल, आपकी किस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपको उसको फोकस रखना होता है। उसको एरो निकालना था, इस वजह से उसने, अगर वो यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर देता, फेडेक्स, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ दोबारा वापस ताकि आप लोग को कहानी भैया जी समझ में आ जाए। फेडेक्स, अगर मैं इन दोनों को आपस में, सही है, अगर फ़र्ज करने में इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेता और इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता तो मेरी थोड़ी सी साइंस नहीं बनती। साइंस समझ रहे हैं आप, ये साइंस होती है जो हमें समझना भी पड़ती है और आगे वालों को समझाना भी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि देखें, जब आप लोग कोई बंदा जब बहुत आउट क्लास का लोगो बना देता है, सही है, फिर आप उसके बारे में तज़किया भी करना शुरू कर देते हैं, आप उसके बारे में बात भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत मशहूर होता है, मजबूर हो जाते हैं लोग उसको पढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए।
अब देखें यहाँ पर अगर मैं फेडेक्स इस तरीके से लिखता तो यहाँ पर मेरे पास एक कंटिन्यूटी नहीं आती। ये जो एरो वाला निशान है अगर मैं आप उसको दिखाऊं तो ये आपको बिल्कुल ज्वाइंट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये दोनों को ज्वाइंट करा, एक एरो बन रहा था। ठीक है, एरो बन रहा था तो उनका मकसद शिपिंग कंपनी का पूरा हो रहा था, जो हमारी वो सारे काम करती है मूविंग फॉरवर्डिंग के। सही है, सामान लेके आती जाती है। अब उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया, उन्होंने फ्रेट को भी मर्ज कर दिया ताकि कहानी जब जर्नी आपकी यहाँ से शुरू हो तो आगे जाए कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये इस वजह से इधर इनको अपना स्पेस क्लोज करना पड़ा। हालांकि आप ये देखें, ये जो ई है इसको क्लोज नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, ये साइंस आपने अपने हिसाब से समझनी है लोगों की, उसकी थोड़ी सी जो टर्म्स हैं किस तरीके के होते हैं वो आप समझ लें, काम आप अपने हिसाब से करें। ठीक है, इसी तरीके से हम गूगल को समझ लेते हैं, गूगल बाबा को, तो गूगल बाबा को समझने के लिए, गूगल भाई को समझने के लिए आपको भी अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या गेम हमारे साथ गेम क्या हो रहा है। सही है, हमारे साथ गेम ये हो रहा है कि भैया जी ये हमारे पास लोगो है। ठीक है, और मैं आपको इसकी थोड़ी सी साइंस बताता हूँ, अपने हिसाब से बताऊँगा, किसी के हिसाब से नहीं, जो मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं ये समझता हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ तो किस तरीके से देखता हूँ। सही है, दूरबीन पुराने ज़माने में होती थी भैया जी, ये दूरबीन आ जाएगी, दूरबीन ही कहते हैं इसको फिल्म भी बनी हुई है भाई इसके ऊपर, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये वाला एंगल अच्छा है, ये वाला एंगल देख लेते हैं। सही है, लेकिन छोटी इमेज है यार, चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, आप इससे भी समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, अब बेसिकली गूगल का काम है, अगर आप देखें गूगल है क्या, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, या आप लिखें बेस्ट सर्च इंजन, अभी तो मैं गूगल से ही पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही गूगल लगाया हुआ है, ये लोगों ने बनाई हुई है, गूगल ने नहीं बनाई हुई। सही है, कहीं आप समझे गूगल ने बनाई हुई है, ये लोगों ने बनाई हुई है पढ़ाने के लिए लोगों को। ठीक है, तो ये आपके कुछ ब्राउज़र हैं, सर्च इंजन है। ठीक है, तो अब ये है सर्च इंजन। अगर आप सर्च इंजन के लोगो देखें तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। सही है, सबके अपने अपने इंजन और अपने अपने लोगो और अपने अपने हिसाब से बने हुए हैं। ये गूगल इतना मशहूर क्यों है, ठीक है, गूगल इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, वो आपको अभी बात समझ में आ जानी है। और जो मेरी ये लोगों के बाद जो मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड करवाऊँगा तो उसमें से तो आपको तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें समझ में आ जानी है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी भैया जी, ज़रूरत ही नहीं पड़नी आपको। आप बोलोगे बस हो गया, हमारा कोटा पूरा हो गया, बस हम सारी कहानी समझ गए। ठीक है, ये वो उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लोग होंगे। ठीक है, और बच्चे लोग क्योंकि उनका स्टार्टअप है, असल गेम बच्चों का है, बड़े जो है वो उनकी एक टाइम पीरियड निकल चुका है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब वो मज़ीद मेरी इस आने वाली वीडियोज़ को देख के अपना मज़ीद क्रिएटिविटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको सोचना पड़ेगा, जो बच्चे हैं उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनकी जर्नी चल रही है। सही है, तो उनको बताना ज़रूरी है और आप लोग के लिए तबाही हो जाएगी खामोशी से। अब ये देखें, अगर ये दो छोटे छोटे जो सर्किल हैं, सही है, जो पीछे दूरबीन के लगे हुए होते हैं, अगर आप इस दूरबीन के ये दो छोटे छोटे जो है यहाँ उठा के लगा दें, ठीक है भैया जी, तो आपको गेम समझ में आ जाएगा कि इस दूरबीन से होता क्या है। सही है, अब आप गूगल बाबा से या गूगल भाई से आप दुनिया की चीज़ सर्च करवा लें, दुनिया की जो कुछ भी है वो आपको ज़र्रा भी निकाल के दे देगा। डिजिटल दुनिया के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर कोई ज़र्रा भी पड़ा हुआ हो उस जगह पे डिजिटल वर्ल्ड में, तो गूगल भाई आपको निकाल के दे देंगे। सही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उठा के आपको ला के दे देंगे। तो ये दूरबीन इस गूगल को बड़ी ज़बरदस्त लगी। सही है, गूगल से मुराद एक चश्मा भी होता है, गूगल्स जैसे कहते हैं, तो वो वाला नहीं,
ये वाला चश्मा नहीं है, वो चश्मा डिफरेंट होता है, वो जब नज़र नहीं आ रहा होता तो पहना जाता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। या तो वो फिर किसी चीज़ों से बचने के लिए पहना जाता है, या फिर भैया जी किसके लिए पहना जाता है, या तो आपको फिर नज़र नहीं आ रहा। गूगल की कहानी ऐसी नहीं है, गूगल की नज़रें बहुत तेज़ हैं। गूगल आपकी नज़रों में ये दूरबीन लगा देता है, सही है। तो ये जब उसने दूरबीन लगा दी तो आपने बोला वाह भाई वाह, क्या बात है भाई गूगल की। तो भैया जी आपने चीज़ों को ऐसा ही समझना है, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो भैया जी होगा कुछ नहीं, आप सिर्फ एक डिज़ाइनर बन जाएंगे लेकिन क्रिएटिव नहीं बन सकते। अब क्रिएटिव की एक बहुत बड़ी साइंस है, वो मैं गूगल पे तो पढ़ा नहीं सकता आप लोग को, सही है ना। वो मेरे को ना वो मुझे शूट करता है कि मैं आप लोग को यूट्यूब पे और जो है ना दूसरी जगह पे आपको पढ़ाऊँ। क्रिएटिविटी पढ़ाने का मज़ा ही अलग है पर्सनली, ठीक है, सेपरेट एक एक बंदे को। ये कोई ग्रुप वाला काम भी नहीं है। हाँ, जहाँ पर सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उनको पढ़ाने का मज़ा है। अभी यूट्यूब पे तो या रिकॉर्डेड क्लास कराने का तो मज़ा ही नहीं है। मैं तो खुद जो है ना कैमरे को देख के हंस रहा होता हूँ, हाँ भैया भैया जी। तो आप लोग को गायबाना देख के हंस रहा होता हूँ, आप लोग से बातें कर रहा होता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं जो है ना पागल हूँ, हैं, या मैं फिर जो है ना 1.5 पे चल रहा हूँ। तो भाई क्या करें, आप लोग के लिए करना पड़ता है यार, खुदाई ये सब क्या करें, आप लोग को छोड़ना भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड मार्क समझ में आ गया होगा। अब आप ये नहीं समझिएगा कि यार सर ने बहुत छोटा छोटा सा कराया। अब ये बच्चों के हिसाब से करा रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए सारी कहानी, ठीक है भैया जी। अगर आप लोग को बहुत ही मज़ा करना है पढ़ने में तो भाई आप वो मेरा पर्सनल जो कोर्स जूम पे मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे को कराता हूँ, वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको शौक़ है। शौक़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, आप चिल करें, टेंशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्ड मार्क एक लोगों की तरफ बना के आपको दिखाना है कि भाई हम लोगो किस तरीके से कैसा बनाएंगे। अब आपने ये देख लिया कि ये लोगो हम किस तरीके से, कितनी साइंस लगी हुई है इस लोगों के अंदर, ठीक है। तो अब ये साइंस लगाने के लिए जाहिर सी बात है, अभी फिलफोरी अभी आपके सामने नाम जनरेट हुआ है, कॉफ़ी पीनट, सही है। तो अब मैं आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊँ फ़ौरन कि भाई मैं क्या बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। अगर कुछ बना के नहीं दिखाऊँगा तो कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर, सही है। कोशिश हम कर सकते हैं, हमारा काम क्या है कि भैया जी कोशिश करना, ताकि आपकी देखे जाने वाली ये यूट्यूब पे वीडियो आपको ऐसा ना लगे भैया आपका टाइम ज़ाया हो गया ना। तो नेक्स्ट एडवांस में आपको कुछ लोगो करवा देंगे इसी टाइप के, कुछ वीआईपी कॉन्सेप्चुअल लोगो बना के, ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए और उसका प्रोसेस भी समझ में आ जाए कि वो प्रोसेस कैसे बनता है। अब ये लास्ट क्लास है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर ये फ़ौरन कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है हमारे पास तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने जाना कहीं नहीं है, आपको करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मेरे पास ये दो नाम आ रहे हैं, कॉफ़ी और पीनट। अब मैं इसको एक काम भी करता हूँ, अब ये मेरे पास दो नाम हैं, ठीक है। इन दो नामों के लिए हमारे को चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं जो इस पूरी क्लास में समझाई नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाऊँ। ये जो नाम होता है ना कोई भी, जैसे हमने फेडेक्स देखा, उसके बाद हमने गूगल देखा, आपने ये देखा कि दोनों लोगो वर्ड मार्क के ऊपर हैं, गूगल और फेडेक्स, लेकिन दोनों के फाउंड बड़े डिफरेंट हैं। जी भैया जी यही तो गेम हो रहा है आपके और हमारे साथ, ये प्रैंक हो रहा है, हमें और आपको समझाया ही नहीं जा रहा। तो अब समझाया नहीं जाता तो जाहिर सी बात है हम कैसे समझेंगे, हम या तो हमें इसको खुद समझना पड़ेगा। अब हम खुद समझते हैं इसको भैया जी, खुद समझने के लिए अब ये है थोड़ी सी नाजुक चीज़, ये थोड़ी सी नाजुक चीज़ है। दूरबीन जो है ना ये बड़ी नाजुक चीज़ है, इस वजह से आप इसको इस तरीके का सेरिफ फाउंड यूज़ कर सकते हैं। सेरिफ फाउंड और ये वाला फाउंड, ये दोनों फाउंड आपको यहाँ पर मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ पर भैया जी, ये द फॉन्ट आएंगे, द फॉन्ट के अंदर आपको एक सैंस सेरिफ मिलेगा भैया जी, और एक मिलेगा आपको सेरिफ। सेरिफ फाउंड आपका इस तरीके का होगा, लास्ट टाइम भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, और सैंस सेरिफ फाउंड आपको इस तरीके से
मिल जाएगा, जिसको आपके कॉर्नर्स नहीं होंगे। ठीक है भैया जी। तो अब आपने ये दोनों फ़ॉन्ट देख लेने। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लोगों के अंदर ये दो फ़ॉन्ट की कैटेगरी पाई जाती है, एक सेरिफ है और एक सैंस सेरिफ है। सैंस सेरिफ इसका मतलब होता है सेंस, बगैर सेंस के, ठीक है। और ये आ जाता है सेंस सेरिफ, सेरिफ, ठीक है, जो सेंस है। अब आपने सेंस सेरिफ को और सेरिफ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको। अब यहाँ पर भैया जी सेंस सेरिफ जो यूज़ हो रहा है उसकी वजह क्या है कि ये जो वर्ड मार्क होता है ना, इसके अंदर ऑलरेडी सेंस होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? हाँ भैया जी, मज़ा आ रहा है आपको, लग रहा है आप हंस रहे होगे कि यार ये कौन सी बला आ गई, ये वाजिद अंसारी है जो है ना, हम टेंशन पे टेंशन दिए जा रहा है। अबे हाँ भाई, ये ऐसे ही कहानी है भैया जी, आपको पढ़ना पड़ेगी। आप लोग को लोग बताते कोई नहीं है ना, वो बताएंगे कि उन्होंने अपने हाथ पाँव कटवाने क्या। और पहली बात है तो ये बात लोगों को पता होगी तो बताएंगे ना। जिन लोगों को पता है वो तो बताते ही नहीं है, बोलते हैं यार आप आगे ना निकल जाओ। लेकिन जिनको नहीं पता उसमें से 80% लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, आज तक के नहीं पता, ठीक है। और जिनको पता है वो बताते ही नहीं है। तो हम लेकिन इस मैदान में उतरे तो भाई प्रॉपर सामान लेके उतरे, सही है ना। सामान से मुराद है लैपटॉप लेके उतरे, माउस लेके उतरे, इंटरनेट लेके उतरे, तो हम आपको ये सारी कहानी समझा देंगे। तो अब जो बच्चे हैं भाई, अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास मेरी तरह ही हैं, जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, सही है। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको VVIP इंग्लिश आती है, तो उनके लिए तो भाई उनको तो सलाम है जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, और उनको भी सलाम है जिनको नहीं आती, क्योंकि भाई ज़िंदगी तो गुजर रही है ना, तो ज़िंदगी गुजरना ज़रूरी है। सेंस सेरिफ, सेंस का देख लें, सेंस बगैर, ठीक है, बगैर। तो ये बगैर है, ये कोई, ये जो सेरिफ है ना, ये जो आपका सेरिफ फाउंड है, SERIF, सेरिफ, सेरिफ फाउंड है ये। अब ये सिंपल सेरिफ फाउंड है। अगर आप इस सेरिफ को यहाँ पर देख लें मीनिंग, तो आपको सारी कहानी ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू होगी। प्रोजेक्शन, फिनिशिंग ऑफ स्ट्रोक एंड लेटर कंटेंट। अब ये सिर्फ एक फाउंड की टाइप है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये देखना है सेरिफ और सैंस सेरिफ, बगैर और सेरिफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है भैया जी। आप इसको भी इंग्लिश टू उर्दू में बच्चों को करके दिखा देता हूँ, ताकि उनको दोबारा लिख के कॉपी करके करना ना पड़े, यहीं पर डायरेक्ट देख लेंगे। तो एक मामूली प्रोजेक्शन मखसूस में एक ख़त के स्ट्रोक को ख़त्म करता है, ठीक है। तो अब ये जो ख़त को ख़त्म करता है, एक मखसूस कोई फॉन्ट है, अगर आप सेरिफ हैं तो ये आपकी, ये देख रहे हैं नोकें हैं, यहाँ पर आके आपको एंड मिलता है। ये जो नोकें आपके पास आ रही होती हैं भैया जी, आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपकी कहानी ख़त्म हो जाए। मुझे लग रहा है अगली क्लास करना पड़ेगी, या फिर देख लेना, कोशिश करना। यहाँ पर ये आपका जब फाउंड शुरू होता है तो यहाँ पर ये कॉर्नर्स बन जाते हैं। जब ये कॉर्नर्स बन जाते हैं तो ये आपको ख़त्म करना पड़ता है, मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं सेरिफ के अंदर। और सेंस में बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा होता है, हिसाब किताब कंटिन्यू चल रहा है, टेंशन नहीं है। तो आपने करना ये होता है भैया जी कि अब हम करते ये हैं कि हम कोई लोगो बना लेते हैं इसका। अब आपको कहानी सारी समझ में आ रही है कि यहाँ पर देखें बगैर सेंस के चल रहा है, कोई सेंस नहीं है, आप बस लगा दें, गूगल चलता रहेगा, ठीक है, फेडेक्स चलता रहेगा। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि जब भी आप क्या कहते हैं लोगो बनाएं, ख़ास तौर पर वर्ड मार्क के ऊपर, और यहाँ पर आप आके जब सर्च भी कर लेंगे इसको, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि वर्ड मार्क के लोगो में आपको सबसे ज़्यादा लोगो यूज़ होने वाले वो फ़ॉन्ट आपको इस तरीके के मिलेंगे। सेरिफ, सैंस सेरिफ, सेरिफ, सबसे ज़्यादा तो आपको सेरिफ ही मिलेगा। आप ख़ुद भी नोट कर लीजिएगा बड़े बड़े लोगो, ठीक है, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सेरिफ सेरिफ, सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ, ठीक है। तो अब हमने पिनेट के ऊपर हमने पहले अपना गेम उतारना है, वो उतारना है भाई पिनेट वेक्टर्स, ठीक है।
ये वेक्टर्स आपको सिर्फ अभी पहले देखने हैं। जब तक कि आप मेरे भाई सर्च नहीं करेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। आपने एक दफ़ा शेप देख लिया, ठीक है, आपने उसके दो शेप्स देख लिए, एक आपने उसका हॉल देख लिया किस तरीके से है, और उसका अंदर का बीच कैसा है, सही है, बीच कैसा है, ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब आप कोशिश करेंगे कि अपने फाउंड के अंदर पिनट को किस तरीके से हाईलाइट करें। ये आपको मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, अभी अभी मैं देख के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इधर इसको ले आते हैं ताकि इसको प्रॉपर देखते रहें, आँखों से ओझल ना हो। मेरी आई लेवल से हटेगा तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ देगा ये, सही है ना। तो ये मैं इसको तकलीफ़ देने नहीं दूंगा भैया जी, हम भी इसके उस्ताद हैं, हम इसको सामने ही रख लेंगे, ठीक है, बिठा लेंगे सामने। अब आप लोग तो सामने बैठ नहीं रहे तो हम इसी को बिठा लेना ठीक है भैया जी। अब मैं इस शेप की ना हरकत को देख रहा हूँ, इसके शेप को देख रहा हूँ, इसके खोल को देख रहा हूँ, और इसके अंदर जो पिनट है ना मज़े की, हाँ वो देख रहा हूँ। तो अब मैंने करना ये है, अपने इस पिनट के अंदर सबसे पहले कलर्स का जो बारे में पढ़ाऊँगा वो तो मैं पढ़ाऊँगा बाद में। अभी मैं आपको ये कलर्स लेके दे देता हूँ, ठीक है, कलर्स पहले मैं आपको लेके दे देता हूँ अभी, ताकि आपकी कहानी ख़त्म हो जाए। पहले मैं आपको लोगो पढ़ा देता हूँ। मैंने देखा भाई हॉल बड़ा है, पिनट छोटा है, तो अब मैंने क्या करना है, अब ये दोनों एक ही वर्ड हैं, पिनट मतलब मूंगफली जो है ना, जो भी आपने लेनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अंदर पिनट को जो बड़ी है उसके अंदर बड़ा मज़ा है खाने के अंदर, ठीक है। तो बड़ी चीज़ इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं बनिस्बत छोटी चीज़ के, ठीक है। छोटी चीज़ जब ब्रेक होती है तो वो आपके हाथ से जाती है, बड़ी चीज़ जब ब्रेक होती है तो कुछ टूट के आपके हाथ में कुछ चीज़ आती है, समझ रहे हैं। तो मैं भी अपने वर्ड मार्क लोगों के अंदर कोई यही कहानी करूँगा, इसको देखते हुए कि भाई अब मैंने ये जब बनाना है तो मैंने इसके फाउंड को और इसकी जो किरदार है मूंगफली का वो मेरे फाउंड के अंदर नज़र आना चाहिए, ठीक है भैया जी। तो ये मेरा किरदार नज़र आने के लिए मैं इसके ऊपर इस जैसा कोई फॉन्ट यूज़ करने जाऊंगा जो इस किरदार को देखते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है भैया जी। तो ये मैंने फॉन्ट लिया है कैनियन, ये मैं आपको लिख देता हूँ कि ताकि आप भी इसको याद कर लें, आपके काम आ जाए। कॉफ़ी ये फॉन्ट है इसका, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फाउंड है, एक सिर्फ ये फाउंड नहीं है, और भी बहुत सारे फाउंड है इस तरीके के, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मैंने लास्ट टाइम शुरू क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, जहाँ मैंने आप लोग को फाउंड का थोड़ा बहुत पढ़ाया है। अब ये पिनट को मैं क्या करूँगा भैया जी, कैप्स कर दूँगा, कैप्स, ठीक है। कैप्स ना भी करूँगा तब भी कहानी चल जाएगी, करूँगा तब भी कहानी चल जाएगी, दोनों सूरत में, करूँ या ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। अब आप लोग तो सामने ही नहीं, जवाब देते ही नहीं आप लोग, तो हम कैमरे से पूछ लेता हूँ तो वो बोल रहा है ठीक है भाई, आपको वाजिद भाई जो अच्छा लगे आप वो कर लें, ठीक है। हम इसको कैप्स कर लेते हैं, कैप्स ना भी करें तब भी अच्छा है, लेकिन मैं कैप्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कैप्स किया और मैंने इसको अलग से निकाल लिया, पी को, ठीक है। इनट हो गया, इनट। तो मैं इस पिनट को अपने खोल से ले लूँगा मेरा भाई। अब देखिए हाथ के हाथ ये कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा होता है, ये अब मैं आप लोग को हमेशा बता रहा होता हूँ कि मैं बस बैठता हूँ और बनाना शुरू कर देता हूँ भैया जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसके ऊपर सोचूं, सारी चीज़ें करूँ। हाँ जब एडवांस क्लासेस आएंगी, जब मेरा रैंकिंग वैंकिंग वाला मामला आएगा गूगल के यूट्यूब के ऊपर, तो फिर मैं सोचूंगा आप लोग को जो है ना घुमाने की, कि जब अपना काम करना होगा ना, जब नोट वोट कमाने होंगे, दिल चाहेगा नोट कमाने का, तो फिर मैं जो है ना आप लोग को सही सही चीज़ें जो है ना सिर्फ शशके वाली दिखा दूँगा। लोगों को शशके देखने का ज़्यादा शौक होता है, तो वो शशके भी हम उनको दिखा देंगे, मसला नहीं है। और बच्चों वाला काम है वो शशके वशके दिखाना। अभी तो असल गेम यही है जो आप देख रहे हो। अगर आपको कोई पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से पढ़ा दे तो भैया जी हमारी शागिर्दी छोड़ देना, आप बोलना टाटा टाटा गुड गुड बाय बाय, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ वाजिद भाई, क्या बोलना, गुड 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 बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सही है। अब मैं क्या करूँगा भैया जी, ये मेरे पास लोगो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस क्लास के अंदर, अभी तो मैं आप लोग को
सिर्फ सेंस दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप काम बाद में करते रहना। इसकी हम कोशिश करूँगा एक क्लास कर लेंगे, एडवांस क्लास कर लेंगे, उसके अंदर आपको ऑप्शंस बना के दिखा देंगे। क्योंकि आज आप लोग को पका बहुत दिया है, तो आप लोग बोलेंगे भैया जी वाजिद भाई ने ना सही पका दिया है, चाहिए तो पकाना नहीं है, पकाना नहीं है मकसद आप लोग को, आपको सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। अब ये फाउंड की कहानी मेरी ज़ुबानी और तेरी ज़ुबानी भैया जी हम पढ़ेंगे। हमने आपको बताया मिल के तबाही मचाएंगे, तो मचाएंगे, चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने देखा भाई देखो, अगर ये पिनेट लिखे सही है तो आपको मज़ा आएगा, सही है। पिनेट आपको मज़ा क्यों आएगा भैया जी, अब तो पहले देखें, पहले लोगों को ना कहानी समझ में नहीं आती लोगों की, ठीक है। लोगों की कहानी इस वजह से समझ में नहीं आती कि लोगों को आइडिया ही नहीं है। लेकिन आप कहानी कब समझ में आती है पता है, किसी भी कंपनी की, जब वो इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है, फिर आपको समझ में आती है। अबे यार ये यार इस तरीके का लोगो चाहिए भैया जी, इस तरीके का जो है ना हमें ब्रांड टाइप लोगो चाहिए। इस तरीके से नहीं होता, समझो बच्चों, समझ लो। तो आपने समझने की कोशिश करनी, जब आप लोगो क्रिएट करेंगे, जब आप मार्केट में काम करेंगे, जब आप छा जाएंगे मेरी जान, पूरी दुनिया का एक रूल है वो आपको फॉलो करती है, पूरी दुनिया, गोरा हो, काला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, हरा हो उसने आपको फॉलो करना ही करना है भाई। आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें, आप अपने मकसद के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जाके जब मशहूर हो जाएंगे ना, तो लोग इस तरीके का लोगो बनवाना आपसे पसंद करेंगे, यार पिनट जैसा लोगो बना दो यार, क्या लोगो बनाया हुआ है। क्योंकि अभी तो उनको कहानी समझ में भी नहीं आएगी ना, उनको अभी स्टोरी समझ में आनी है। स्टोरी तो जब समझ में आनी है जब आप एक पॉपुलर हो जाएंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, ठीक है। क्या आज गूगल की लोगों को कहानी समझ में आती है? नहीं आती ना भैया जी। जिन लोगों का ताल्लुक है उनको समझ में आती है। अब जो लोग गूगल से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भले लोग गूगल के लोगों को जाने या ना जाने, उनसे क्या फ़ायदा, उनको जो फ़ायदा है सर्चिंग का, वो अपना सर्चिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से भैया जी जिसको पिनट खानी है वो पिनट खाएगा, उसको क्या लेना, पी बड़ा है और ये कराया हुआ है, छोड़ दें इस चीज़ों को, सही है। जब हमारे जैसे लोग या आप जैसे डिज़ाइनर लोग जब उन लोगों को देखेंगे तो आप फिर समझेंगे, ओहो यार क्या कॉन्सेप्ट बनाया, वाह भाई वाह, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको पूरा फिल कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि पिनेट में कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है भैया जी। तो ये आपका वर्ड मार्क टाइप लोगो क्रिएट हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। टाटा टाटा गुड गुड बाय बाय। तो आप लोग ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बहुत लंबी हो गई आज की क्लास, खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को दें आप लोग भैया जी इजाज़त, बहुत लेट हो गया हूँ, मैं भी भूख लग रही है मुझे वीआईपी वाली, ठीक है। मैंने अभी नाश्ता करना है वीआईपी वाला, उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरे कामों पे जाना है। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, काम करते रहे, प्रैक्टिस करते हैं भैया जी। और मैंने आप लोग को क्या बताया, कमेंट करते रहा करें भैया जी, इससे आप लोग का दीदार हो जाता है, दीदार ज़रूरी है, ठीक है। तो दीदार करवाते जाया करें, जब भी आप क्लास देख लें तो आप कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो बनता है ना भैया जी, ये तो हमारा हक के लें। चलो ना दो कोई मसला नहीं, हमें टेंशन नहीं है, हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो हमारा मकसद ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और तबाही मचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम सब मिल के मचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ भैया जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।